तो बाढ़ आ जाएगी। बोले हाँ, तो बाढ़ ना आ जाए ऐसा काम कर लो। भगवान शंकर ने जटा को थोड़ा सा हटाया और एक धार निकाल दिया। भाई तुम्हारा काम होना है ना। अगर सब इकट्ठे गंगा छोड़ दिया ना तो गंगा इतनी वेग से चलेगी। उत्तराखंड में देखा था क्या हुआ था। बोलो बांके जब गंगा की वेग चली तो बड़े बड़े बिल्डिंग पत्तों की तरफ बहने लगे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगों को जो सोचे रहते थे कि हमको तो कोई हटा ही नहीं सकता, कोई वो गंगा ही हटाएगी। कब्जा करोगे तो बोलो बांके कब्जा वाला भजन बोल दो ना। कब्जा वाला भजन, कब्जा वाला भजन बोला था ना कल है। ए जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। ए जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। 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 ए जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, कब्जा जमाने में कोशिश न करना। आए हो बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। अरे भगीरथ, अगर मैंने गंगा जी को पूरा छोड़ दिया तो जाने हो ऐसी बाढ़ आएगी सब बह जाएंगे। तो महाराज बाढ़ न आए, सबका कल्याण हो जाए, इतना तो छोड़ दो। भगवान शंकर फिर एक धार निकालते हैं अपनी जटा से और भगवती गंगा की धार निकलती है। हाँ भगीरथ, कहाँ चलना है? बोलो माँ कहाँ चलना है? जहां मैं कहता हूं मैं आगे आगे, तुम मेरे पीछे पीछे चलती आओ, चलती आओ। गंगा जी पीछे पीछे, भगीरथ जी आगे आगे। और कभी ऐसा होता है ना, तो आगे वाला कितना आगे निकल गया और पीछे वाला कितना पीछे रह गया पता ही नहीं चलता।
अब स्कूटर पर बैठ के ना दोनों जा रहे थे, स्कूटर चालू है, पीछे देवी बैठी नहीं, स्कूटर चल पड़ा। घर वाले को थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता था। सब्जी के मार्केट में पहुंच गया, मेरी घर वाली कहां गई? हाय, लगता है कहीं गिर के मर गई। अब घर तक सारा नदी नाला सब देखता जा रहा है कि मरी होगी तो उठा के ले चलेंगे, इंश्योरेंस करा रखा था, कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे। गया वहां, वो वहीं खड़ी है। हाय राम, प्रेतनी आ गई, इतनी जल्दी मरी और इतनी जल्दी प्रेत बन गई। अरे तुम इतनी जल्दी? अब क्या जल्दी, मैं बैठी ही कहां थी, तू तो चल दी। अभी वो स्कूटर पर बैठी नहीं, वो चल दिया। और वो इतने पीछे रह गई और वो सब्जी के मार्केट में भी पहुंच गया। तो कभी कभी गैप इतना आ जाता है कि पीछे वाला कितना पीछे रह गया और आगे वाला कितना आगे निकल गया, बीच में गड़बड़ हो गया। भगीरथ जी आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं गंगा ही गायब। अरे मेरे पीछे तो आ रही थी गंगा, गई कहां? पूछते हैं, रास्ते में महात्मा मिल गए। अरे बोले महाराज जी, बोले हाँ, इधर से गंगा आ रही थी, आपने देखा कहां गई? बोले हाँ, मेरे पता है कहां गई। कहां गई? और मेरे पेट में चली गई। पेट तुम्हारा कोई रास्ता, उसी में घुस गई। बोले नहीं नहीं, गंगा को अपनी शक्ति पे अहंकार हो गया। मैं यहां तपस्या करने के लिए बैठा हुआ था और चारों तरफ मेरे पूजन की सामग्री थी, यह पूरे बेग से आ रही थी और उसने मेरे पूजा में बाधा डाल दिया, तपस्या में बाधा डाल दिया और मेरे सारी पूजन की सामग्री बह गई और मैं डूबने लगा। तो मेरे को गुस्सा आया, तो क्या किया? बोले क्या किया? गंगा ही पी गया। बड़े भयंकर महात्मा। अरे पूरी की पूरी गंगा पी गए तो क्या करता? लो, ब्रह्मलोक से उतारना कठिन, 3 पीढ़ियां मर गई तो जाके ब्रह्मलोक से गंगा उतरी, फिर शंकर जी के जटा में गई, वहां से निकालना मुश्किल। तो किसी तरह शंकर जी प्रसन्न हुए तो सिर पर से उतारे। अब ये पेट में से कैसे निकाले? इसने तो सारा पेट में डाल लिया। नाम था जन्नू ऋषि। महात्मा का क्या नाम था? देख लो, जहाज देखेगी तो मुक्ति मिल जाएगी। देखो, पर्दा हटाओ जरा, ये भी मुक्ति मिल जाएगी, जहाज देख लो। कथा सुनने की तो जरूरत ही क्या है। हाय राम, भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। जहाज देखा नहीं है? मुंडी उठा के सारा ऊपर ही ताक रही है। ऊपर बैठने वाले तो सोच रहे होंगे ये कथा सुन रही है, क्या कर रही है। अरे महाराज, सिर पर से भी उतारना सफल हो गए, लेकिन आपने तो पूरी गंगा पी गए प्रभु। अब कैसे निकालोगे? बिना निकालने काम नहीं चलेगा। बोले और तो कोई रास्ता नहीं है। महात्मा ने उठाया अपना चिमटा और अपना जंघा फाड़ दिया, चीर दिया और जंघे से गंगा जी को निकाला। यहां से नाम पड़ा गंगा जी का नाम जाह्नवी। क्या नाम पड़ा? जन्नू ऋषि के जांघ से निकली तो गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। भगीरथ ने बुलाया था तो भागीरथ ही पड़ा, जंघा से निकली तो जाह्नवी पड़ा। अब जाह्नवी चल रही हैं। बोले मां, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मेरे साथ साथ चलो, नहीं तो मैं तो ज्यादा दूर निकल जाता हूं
तो पीछे कुछ गड़बड़ हो जाता है। आगे आगे महाराज भगीरथ, पीछे पीछे जाह्नवी मां गंगा, चलते 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 पहुंच गए। मां, ये वही स्थान है, बहुत बड़े तपस्वी का स्थान है, ऋषि कपिल मुनि का स्थान है, बहुत ही तपस्थली है। लेकिन मां, दुर्घटना घट गई थी। हमारे पूर्वजों ने बड़ी भारी गलती कर दी थी, और ऐसी गलती की थी कि जिसका कोई क्षमा नहीं हो सकता था, और क्षमा नहीं हो सकता था तो ऋषि ने श्राप दिया, क्रोध किया, और 60,000 पुत्रों को, पूर्वजों को जला के भस्म कर दिया। मां, अब ये राख पर्वत के रूप में परिणत हो गए हैं, क्योंकि 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं तपस्या करते करते। मां, अपने जल का छिड़काव करो, जल का प्रोक्षण मार्जन करो, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो, ताकि मेरे पूर्वज भूत प्रेत योनि से छुटकारा पा जाए। गंगा, मां गंगा अपने जल से वहां, अब 60,000 पुत्रों की अस्थियां जहां होंगी, वो कितना बड़ा भागे भी होंगे ना। जब देह में आग लगी होगी तो एक साथ तो कोई रहा नहीं होगा। एक तो संख्या 60,000, और सबके देह में आग लगी होगी तो भागे होंगे, तो भाग भाग के गए होंगे तो कितना कितना दूर हो गया होगा। कोई कहीं मरा, कोई कहीं मरा, कोई कहीं मरा। 60,000 का पता सारा इलाका, और सारे इलाके में मां गंगा ने अपने जल का छिड़काव किया, बहाव किया, और 3-4 पीढ़ियों से, अब ये पीढ़ियां आप जैसी नहीं है कि 100 साल का जीवन हो। महाराज प्रहलाद जब राजा बने थे, 1 मनवंतर राज किया। 1 मनवंतर राज में कितने साल? 30 करोड़ 20 लाख 67,000 वर्ष। अब ये तुमको क्या समझ में आएगा? 100 साल पूरा मुश्किल से पूरा करने वाले हजारों के लाखों की बात तो, और करोड़ों की बात तो कभी समझ नहीं पाएंगे। तो 3 पीढ़ियां गुजर गई तो कितने लाखों वर्ष बीते होंगे। अब पहले के लोग तो जीते ही बहुत साल तक थे। बोले मां, 3 पीढ़ियां गुजर गई, लाखों करोड़ों साल से ये प्रेत योनि में हमारे पूर्वज भटक रहे हैं। और जब जल का छिड़काव होता है, गंगा गंगेत यो भूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। गंगम बारे मनोहा। बद्री नारायण तो गए होगे, गए हो, गए हो, बद्री नारायण गए हो? कोई नहीं गया। 1 गया, 2 गया, और कितने? 3 और 4 5 6, और बाकी कोई नहीं गया। हे भगवान, अरे एक बार चले जाओ। वहां जाना तो एक जगह देखना, एक पहाड़ है, और पहाड़ ऐसा है कि जैसे एक टोटी निकलती है ना कमंडल से, और उसमें से गिराओ तो पानी निकलता है। वो कहते हैं वो ब्रह्मा जी का कमंडल है, वहां से गंगा जी निकल रही है। वो टोटी एक कमंडल जैसा ही पहाड़ है, गोमुख, वहां से गंगा जी निकल। इस जन्म में चले जाओगे या कहीं और चले जाओगे, कोशिश करना।
बद्रीनाथ तो हमारा धाम है ना, ये तो जरूर जाना चाहिए। अवसर निकालो। तुम सोचोगे कि छुट्टी मिले तब जाएं, तो छुट्टी मिलने से रही। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तुम ताश खेलने के लिए समय निकाल सकते हो, जुआ खेलने के लिए समय निकाल सकते हो, एक दूसरे का धोखा देने के लिए समय निकाल सकते हो, दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए, इन गंदे कामों के लिए समय निकालते हो यार, कभी अच्छे काम के लिए भी तो समय निकाल दो। इन सब के लिए तुमको, तुम्हारे पास कहां से समय निकल जाता है? समय निकल जाएगा अगर तुम चाहोगे तो संत कहते नहीं नहीं निकलता ना, निकालो। जब तलक है जिंदगी और फुर्सत न होगे काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। ये समय निकालना पड़ेगा प्यारे, और समय निकालने के लिए चाहना पड़ेगा कि हम समय निकालें। हैं? तुम्हारा रिश्तेदार बोलता है सुनो मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर यहां खड़ा हूं, यहां आके मुझे ले जाओ। आज तुम्हारे पास फुर्सत नहीं होता, जाते हो कि नहीं जाते हो? क्यों जाते हो? क्योंकि तुमको पता है नहीं गए तो मेरा रिश्तेदार मुझे मारेगा। हैं? रिश्तेदार आता मत यहां खड़ा हूं, यहां से आके ले जाओ, ढूंढते रहो। हैं? और भी 50 काम होते हैं, मेरे को यहां से आके ले जाओ, मैं यहां खड़ा हूं, यहां आके मैं, तुम सारा तो काम करते हो, तो अब क्या फुर्सत होता है? तभी तुम्हारे पास समय बहुत ज्यादा होता है। तो जब फुर्सत नहीं होता, ऐसे ना फुर्सत में से तुम फुर्सत निकाल के संसारियों से मिल लेते हो, थोड़ा प्रभु के लिए भी तो समय निकालो, चाहोगे तो हो जाएगा। बोलो बाके मां गंगा ने अपने जल का छिड़काव किया। जल का छिड़काव करने के बाद में सभी पूर्वजों का उद्धार होता है। मां गंगा गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं, और तब से मां गंगा की धारा अनवरत रूप से पूरे पृथ्वी पर सबके पापी तापियों का उद्धार करती जा रही हैं। गंगा आई ही है पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए। मेरे भारत की पहचान है गंगा, भारत की शान है गंगा। भारत की जब भी महिमा गाई जाएगी, और अगर गंगा नदी का नाम नहीं लिया, समझो मेरे भारत की पहचान अधूरी है। ऐसी है मेरी मां गंगा। पूर्वजों का उद्धार करने के बाद में श्री सूत महाराज आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। शौनक देखो, इसी वंश में एक महाराज हुए, रघुवंश में, इनका नाम है खट्वांग। खट्वांग के महाराज हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के हुए महाराज अज। अज के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के हुए भगवान श्री राम। पूरी रघुवंश परंपरावली। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या
प्रिय बरह रुषा रोपित भ्रूजृंभ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए रघुवंश चरित्र का उपाख्यान कर रहे हैं। परीक्षित सावधान से सुनो। सारी राजाओं की कथाएं सुनाने के बाद में भगवान श्री राम के रघुवंश चरित्र का वर्णन करते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या क्षुर्पणख्या वैरे बृहरुषा रोपिता भ्रूजृंभ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु फलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। भागवतकार वेद व्यास जी लिखते हैं, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। अय परीक्षित, कथा ही भूल गए। जब भगवान श्री राम का ध्यान आया सुखदेव जी को समाधि लग गई। यही बात शंकर जी को भी हो रही है। मगन ध्यान रस दंडु जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। अपने मन को बाहर करते रघुवंश का चरित्र जब करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज उद्धृत होते हैं, तैयार होते हैं। महाराज सुखदेव जी को समाधि लग जाती है, भूल जाते हैं कथा कहां से प्रारंभ करनी है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम। हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम मन चलो अयोध्या धाम, मन चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीताराम, मिलेंगे अवध बिहारी, भक्त के भय को हारी, मिलेंगे अवध बिहारी, मन चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीताराम, मिलेंगे अवध बिहारी, भक्त के भय को हारी, मिलेंगे अवध बिहारी, भक्त के भय को हारी। मन चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीताराम, मिलेंगे अवध बिहारी, भक्त के भय को हारी, मिलेंगे अवध बिहारी, भक्त के भय को हारी। मन चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता
महाराज वर्णन करते करते ऐसे वर्णन कर बैठे, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। परीक्षित पैदा नहीं हुए, बड़े नहीं हुए, विवाह नहीं हुआ, ये सीधे जंगल ही चले। महाराज रुकिए रुकिए, अरे क्या हुआ? अरे नामकरण नहीं हुआ, गुरुदेव के यहां नहीं गए, विश्वामित्र के यहां नहीं गए, जनकपुर में नहीं गए। अरे परीक्षित, मेरे रघुवर, ये नाम ऐसा प्यारा है ना कि जैसे मेरे जबान पे, मेरे जिह्वा पे प्रभु श्री राम का नाम आया, प्रभु श्री राम का स्वरूप आया, और मुझे समाधि लग गई। और समाधि की अवस्था में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि प्रभु के चरित्र को कहां से कहें और कहां से शुरू करें, कहां से प्रारंभ करें। मैंने सारे राजाओं का चरित्र सुनाया तुमको, लेकिन जब गुरुवर थे त्यक्त राज्यों का, गुरुवर थे त्यक्त राज्यों, गुरु की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम ने अयोध्या को 14 साल के लिए त्याग करके जंगल में निवास किया, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि जन्मकी की कथा सुनाना चाहिए। जन्मेक दुई कहूं बखानी, जन्मेक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमते भवानी, सावधान सुन सुमते भवानी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विस्तार से वर्णन करते हुए, विस्तार तो किया लेकिन इतना भी विस्तार नहीं हो पाया। देखो परीक्षित, महाराज दशरथ पूर्व जन्म में वरदान मांग चुके हैं, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई में पढ़ने जाते हैं, और वहां से आते हैं तो विश्वामित्र जी उनको साथ ले जाते हैं। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करा के फिर जनकपुर में ले जाते हैं। वहां भगवान श्री राम धनुष भंग करके भगवती जानकी से पाणी ग्रहण संस्कार करके वापस आते हैं। फिर 14 साल का वनवास होता है। सारे ऋषि मुनियों को दर्शन देने के बाद सीता हरण होता है। भगवान सीता हरण के माध्यम से लंका में पहुंचते हैं। श्री राम रावण युद्ध होता है। भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या वापस आते हैं और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। भगवान श्री राम 10 लाख वर्ष तक राजा बनते हैं। 11,000 साल तक 11,000 साल तक भगवान राजा बनते हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम के वंशावली का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उसके बाद लवकुश का राज आता है। सभी भाइयों को 2-2 पुत्र होते हैं। उसके बाद उस रघुवंश के चरित्र को कह के समाप्ति करते हैं। परीक्षित कहते हैं, महाराज राम जी के चरित्र को जितना जल्दी कह के आपने बंद कर दिया ना, अब कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्यो। महाराज आपने सूर्य वंश की कथा सुना दे, अब चंद्र वंश की कथा सुनाइए। भगवान श्री राम जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किए तो किस प्रकार से लीलाओं का संवरण करते हैं, विस्तार करते हैं। महाराज इसको कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्यो। महाराज चंद्रवंश की कथा सुनाइए और विस्तार से सुनाइए। अब श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश की कथा सुनाएंगे। भगवान श्री राम किस प्रकार से कृष्णावतार में आते हैं, इसी प्रसंग की व्याख्या कल के सत्संग में, कल
कृष्ण जन्म होगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कल कृष्ण जन्म होगा, कल बहुत सारी कथाएं होंगी, पूतना आएगी, बहुत सारे राक्षसों का संहार होगा, कंस का वध होगा और बहुत सारी कथाएं आएंगी। कल थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना और कल ड्रेस जरा ठीक से पहन के आना। बुलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान का जन्म हो या भगवान की शादी हो तो ड्रेस जरा, शादी में क्या ऐसे पहन के जाते हो? कितने तो किराए पे लेके जाते हैं ड्रेस हो हैं? कल भगवान का कृष्णावतार कृष्ण जन्म की कथा आएगी। सब लोग अपने अपने घर से एक एक चम्मच मक्खन, दो दो तीन तीन दाने मिश्री के, एक एक तुलसी पत्ता और एक एक पीला फूल, गुलाब का फूल या पीला फूल लेते आना। एक चम्मच मक्खन, कितना? ज्यादा नहीं, एक चम्मच। क्या कुछ नहीं। सभी लोग अपने अपने घर से, कल कृष्ण जन्म की कथा आएगी हैं? तो कृष्ण जन्म, जब मेरे भगवान राम का जन्म होता है तो खीर का भोग लगता है। क्या जी? और कृष्ण जन्म होता है तो मक्खन मिश्री का भोग लगता है। यहाँ ड्रम रखा रहेगा और उसी ड्रम में मक्खन रखते जाना। कौन सा मक्खन? खाने वाला। कौन सा? खाने वाला। तो मक्खन भी कोई फेंकने वाला होता है? ये बोलते खाने वाला। अरे मक्खन खाने ही वाला होता है, तो मक्खन कोई फेंकने वाला भी होता है क्या यहाँ? अरे अरे मक्खन, अच्छा ठीक ठीक, अच्छा समझ, मक्खन भगवान को भोग लगाना है। सभी लोग लेना हो तो तुलसी का पत्ता ले लेना, तुलसी भी ना हो तो अपना माथा पीटते हुए आ जाना। और क्या करेंगे भाई, और क्या करेंगे हैं? अब एक चम्मच मक्खन भी नहीं है, कोई तुलसी का फूल भी, पत्ता भी नहीं है। कोशिश करना कि एक एक चम्मच मक्खन जरूर सबके घर से आए और वो भोग लगेगा। और जब भगवान का भोग लगेगा तुम्हारे घर में बरकत बढ़ जाएगी। तुम नास्तिकों को विश्वास तो है नहीं, पर करना एक चम्मच मक्खन, थोड़ी सी मिश्री, शुद्ध। ऐसा नहीं तुम्हारे घर में जो खाया पिया हो वो उठा के ठोक दिया यहाँ, झूठा नहीं। जिस पे शुद्धता की गारंटी थोड़ी बहुत हो, जो तुम डेली खाते हो मक्खन मिश्री, वो नहीं लाना। सुच्चा पवित्र बढ़िया से साफ सुथरे तरीके से और अच्छी डिब्बी में बंद करके, और यहाँ एक ड्रम रखा रहेगा उसी में सब डालते जाना। अच्छा हुआ क्या, एक जगह एक गुरु ने कहा, भाई देखो कल ना खीर बनेगी। खीर क्या बनेगी? सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेके आना। क्या ले चलते हैं तो इतने दूध में एक लोटा पानी का क्या, वो तो मिल जाएगा और पता चलेगा हम भी दूध ही लाए थे। बेटा जब भगवान फल देगा ना तो तुम्हारे किस्मत में भी पानी डाल देगा। भगवान तो देख रहा है ना पानी तुमने मिलाया था। अरे मक्खन ना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो एक दो दाना मिश्री का ले लेना, एक दो दाना मिश्री भी ना हो तो फिर एक फूल ले लेना, और फूल भी ना हो तो फिर तुलसी का पत्ता ले लेना। और अगर ये सब कुछ ना मिले तो हमारे घर तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, भूखे रहते हो तुम लोग। महाराज जी हमारे घर तो कुछ है ही नहीं। भाई ना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि लाना ही है, ठीक है ना? क्योंकि परमात्मा फिर एक भाव का भी भूखा है, फिर भावना लेके आना।
कि चलो सब लोग ले चलते हैं, हम अपने प्रभु को भाव से ही मक्खन खिलाएंगे। ये भी एक तरीका है। तो भावना ही लेकर के आना, लेकिन दुर्भावना लेके मत आना। बोलो बाके बिहारी लाल की कल कृष्ण जन्म की कथा आएगी और ड्रेस पीले हो तो ज्यादा अच्छा, सफेद भी चल जाएगा। भगवा हमारे जैसा हो तब तो सोने में चांदी, क्या सोने में ये चांदी बोल रही है, ये बड़ा आज्ञाकारी है ना। सोने में तो ये तो चांदी बोल रही है, तो इनका भगवान मालिक है कि नहीं? इनका पहले ही चांदी है। हाँ देखो भाई, अगर भगवे कलर का हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, पर ये ध्यान रखना कल काला नहीं चलेगा भाई, कोई भी ना काला कोट चलेगा ना काला पैंट चलेगा। और जींस वाले जरा सावधान रहना, जींस नहीं चलेगा कल। कल भगवान के अवतार में जींस नहीं चलेगा, काला शर्ट नहीं चलेगा, काली शॉल नहीं चलेगी। अब बाल काले हो तब क्या करोगे? आओ कटवा लोगे, क्या करोगे? बोलो बांके। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं बाल काले किसी के हैं नहीं, ये सब डुप्लीकेट है, रंगीन रंगा हुआ है, काले किसी के बाल नहीं। तो कल कृष्ण जन्म की कथा आएगी और कल सभी लोग बढ़िया से बढ़िया तैयार होकर के भगवान के जन्म में बधाई देने आना है, बधाई लेके जाना है और थोड़ा थोड़ा मक्खन मिश्री लेके आना है। यहाँ हम भक्ति से बोलेंगे कि छोटा सा ड्रम रख देना और उसमें मक्खी मच्छर ना पड़े इसका इंतजाम रखना, और लाला करके उसी में मक्खन रखते जाना, और वही कल भोग लगेगा और वही सबको बांटा जाएगा। बोलो बाके हरिलाल की जय। काले कोट वाले सावधान, काले पैंट वाले, और जींस तो कल बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। सुन रहे हो ना? जो अगर इस ड्रेस में आएंगे उनको तो प्रसाद मिलेगा, और जो ऐसा ड्रेस नहीं पहन के आए उनको भी मिले कि जहां हमारी ये ऐसी बात हो तो थोड़ा सभ्यता संस्कृति का पालन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूरी कथा मुरली वाले तुम मुरली बजाना नहीं कर जाना, तुम मुरली की तान से तेरी मुरली बजेगी बलिदान से। ओ मुरली वाले तुम मुरली बजाना नहीं कर जाना, तुम मुरली की तान से तेरी मुरली बजेगी बलिदान से। बजाई तुमने रास मंडल में, बजाई तुमने रास मंडल में, राधा जी के मन भाए। बोली बजाई तुमने रास
पाई पनघट पे थी जितनी सखियां दौड़ी दौड़ी वो आई पनघट पे जितनी सखियां दौड़ी दौड़ी वो आई पनघट पे थी जितनी सखियां दौड़ी दौड़ी वो आई पनघट पे जितनी सखियां दौड़ी दौड़ी वो आई ओ नंदलाला मदन दुकान आजा मेरे घर अब तो आजा तू दर्श दिखा बड़ी ही शान बान से कि तेरी मुरली बजगी बोले वाले तू मुरली बजाना नहीं तरसाना तू मुरली की बात से तेरे मुरली बज के परेशान से तू मुरली की शान से कि तेरे मुरली बजगी बड़ी तू मुरली बजाना नहीं तरसाना तू मुरली की बात से तेरे मुरली बज के परेशान से मुरली की धुन की मीरा के दीवाने छोड़ दिया था जग सारा बोली की धुन की मेरा दीवानी छोड़ दिया जग सारा मुरली की धुन में खो गई मीरा लेके मन का एक तारा बोली की धुन में खो गई मेरा लेके मन का एक तारा और रास रचैया भैया कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया जहर पी के तो नाम तेरा लेना तो बच गई जान से कि तेरे मुरली बजगी बोले वाले तू मुरली बजाना कि तेरे मुरली बजगी मुरली तू मुरली बजाना नहीं तरसाना तू मुरली की बात से तेरे मुरली बज के परेशान से हर की सुन कर आगा हो दीन दयाल दया के सागर अब तो दर्श दिखा जाओ ओ दीन दयाल दया के सागर अब तो दर्श दिखा जाओ दीन दयाल दया के सागर अब तो दर्श दिखा जाओ दीन दयाल दया के सागर अब तो दर्श दिखा जाओ हे नंदनंदन हे नंदनंदन असुर निकंदन काटो मेरे बंधन अब तो आजा तू दर्श दिखा जा बड़ी ही शान बान से तेरी मुरली बजगी बोले वाले तू मुरली बजाना नहीं तरसाना तू मुरली की बात से तेरी मुरली बज के परेशान से मुरली वाले तो मुरली बजाना नहीं तरसाना तू मुरली की तान से तेरी मुरली बजगी परेशान मुरली वाले तू मुरली बजाना नहीं तरसाना तू मुरली की बात से तेरी मुरली बज के परेशान से जिनके पास हाथ हो जिनके पास हाथ नहीं है तो फिर उठाओगे क्या? वो तो है ही नहीं। उठा लो सारे।
सारे उठाओ। ये तुम्हारी हाथ की हड्डी सही है, जरा छू के देखो। ये हाथ की हड्डी सही है सही। अच्छा चलो आखिरी बार, इस बार भी कोई ना। होने लायक तो रहे। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी
बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ नाथ के नाथ आप हो, नाथ के आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ साथ हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ साथ हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यार तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक जुगल छवि बल बल जाऊं, एक जुगल छवि बल बल जाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना, हे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना। चोरी चोरी आना कोई देखे ना, चोरी चोरी आना कोई देखे ना। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन। हे ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन। ये सब अमृत हो जाए कोई देखे ना, अमृत हो जाए कोई देखे ना। मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना, हे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना। आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे। इसमें मेरा कुछ न लागे, इसमें मेरा कुछ ना लागे। इसमें मेरा कुछ न लागे, इसमें मेरा कुछ ना लागे। ये बीन जाने अपनाना कोई देखे ना, दीन जान अपनाना कोई देखे ना। मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना, हे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना। सारी संगत की ये हो अर्जी, सारी संगत की ये हो अर्जी। मान लो प्रभु आपकी मर्जी, मान लो प्रभु आपकी मर्जी। हे आकर दर्शन दिखाना कोई देखे ना, हो आकर दर्शन दिखाना कोई देखे ना। मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना, हे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना। बोल बांके बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, जय। गंगा माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। चलिए 2 दिन और कथा के रह गए, कल और परसों। कल ढेर सारी जन्म के साथ भगवान की बाल लीलाएं और लीलाओं से लेकर के सारे राक्षसों का वध, सारा कंस वध, पूतना वध,
ढेर सारी कल कथाएं आई। इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, और राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा